नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। ज्यामिति एवं गणित। भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ वैदिक काल के पूर्व में वेदियों से संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु हुआ। अग्निचयन, शयन वेदी निर्माण जैसे एक समस्या में वृत्ताकार वेदी, पृथ्वी को वर्गाकार वेदों, स्वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर बनाया जाना था। बौधायन एवं अन्य गणितज्ञों द्वारा लिखित पुस्तकों में पाइथागोरस प्रमेय के दो पक्षों का वर्णन किया गया है। ज्यामितीय समस्याएं प्रायः उनके समतुल्य बीजगणितीय प्रतिरूपों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। ग्रहों से संबंधित गणनाओं की समस्याओं के समाधान ने भी बीजगणितीय संक्रियाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। द्विआधारी संख्याएं पिंगल के छंद शास्त्र के समय से ज्ञात। पिंगल का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इन्होंने द्विआधारी संख्याओं के माध्यम से वैदिक छंदों का वर्गीकरण किया था। द्विआधारी संख्याओं का ज्ञान गणित की गहन समझ होने का संकेत करता है। खगोल शास्त्र जब तक उपेक्षित रहे, साहित्य का उपयोग करते हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व के खगोल विज्ञान पर निकट समय में शोध किया गया है। याज्ञवल्क्य 3800 वर्ष पूर्व को सूर्य एवं चंद्रमा की गतियों में सामंजस्य स्थापित करने वाले 95 वर्षीय कालचक्र का ज्ञान था। उन्हें यह भी ज्ञात था कि सूर्य का परिपथ असीमित। वैदिक कर्मकांडों में खगोलीय संख्याओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई। वैदिक कर्मकांडों का एक खंड सौर एवं चंद्र वर्षों की अवधि से संबंधित ज्यामितीय योजनाओं के निर्धारण हेतु समर्पित। वैदिक संहिताओं का संयोजन भी एक खगोलीय कूट के अनुसार किया गया था। उदाहरणार्थ, सभी वेदों में मंत्रों की संख्या 20,358 है, जो कि वैदिक कर्मकांड की अंतरिक्ष एवं ध्युव संख्याओं 261 एवं 78 का गुणनफल। वर्तमान से चौथी सहस्त्राब्दी पूर्व में लगध द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथों में पूर्व के पंचांग खगोल विज्ञान से आगे जाकर सूर्य एवं चंद्रमा की मध्यम गतियों के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस ग्रंथ में लगध ने खगोलीय पिंडों की गति की गणना हेतु गणित का अनुप्रयोग प्रारंभ किया। ग्रहीय गतियों को स्पष्ट करने हेतु एक अधिचक्रीय सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। कालांतर के सिद्धांत ग्रहों की गतियों को सूर्य के सापेक्ष विचारित करते हैं, जो पृथ्वी के परिक्रमा करता हुआ माना गया है। ब्रह्मांड विज्ञान, सांख्य, भौतिकी एवं तत्वमीमांसा में सत्व, रजस और तमस नामक त्रिघटकों का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अविकसित अवस्था में भी सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों में ये घटक संतुलन की अवस्था में रहते हैं। जैसे जैसे भौतिक जगत का विकास होता जाता है, इनमें से एक या अधिक घटक विभिन्न पदार्थों एवं प्राणियों में प्रभावी हो जाते हैं और प्रत्येक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। प्रत्यावर्ती वैदिक विश्व दर्शन के अनुसार सृष्टि स्वयं निर्माण एवं विध्वंस की आवृत्तियों की समष्टि है। यह दृष्टिकोण खगोल तंत्र का एक घटक बन गया। अंततोगत्वा अनेक अरब वर्षों के समय
चक्रों की कल्पना की गई। विकास क्रम की भारतीय अवधारणा के अनुसार जैव रूपों का विकास अत्यंत जटिल प्रणाली के रूप में इस चक्र का अंत होने तक होता रहता है। सांख्य दर्शन की श्रेणियाँ व्यक्तिगत स्तर पर भी संचालित होती रहती है। जीवन संपूर्ण निर्माण चक्र का दर्पण है तथा बुद्धि जीवन चक्र को प्रतिबिंबित करती है। ब्रह्मांड से संबंधित अनुमान एक ऐसे विश्व की अवधारणा की ओर ले गए जो निर्माण एवं विध्वंस के 8.64 करोड़ वर्षीय आवर्ती चक्रों में विद्यमान। व्याकरण। पाणिनिकृत व्याकरण 2500 वर्ष पूर्व में 4000 नियम हैं जो उस समय की संस्कृत भाषा को पूर्णतया स्पष्ट करते हैं। उनका व्याकरण को सर्वकालिक महानतम बौद्धिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। भाषा की विविधताएं अनेक प्रकार से प्रकृति की जटिलता को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए किसी भाषा के निरूपण में सफलता प्राप्त करना भौतिक विज्ञान के किसी पूर्ण सिद्धांत की लब्धि के समान भव्य है। उल्लेखनीय है कि पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण को एक निश्चित संख्या के सूत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया था। विद्वानों ने दर्शाया है कि पाणिनि रचित व्याकरण एक व्यापक व्याकरणिक एवं संगणन प्रणाली प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण से उनका व्याकरण आधुनिक संगणकों, कंप्यूटर के तार्किक योजना तंत्र की पुनर्वृत्ति है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।